आइए समय हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। यूहन्ना का 10 अध्याय। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया, ये प्रेम को पहले जानना पड़ता है। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया, ये बात को जब हम समझ जाते हैं, फिर हमारा प्रेम उसके लिए बढ़ जाता है। हालेलुया। प्रेम यही है कि उसने हमसे किया, हमने नहीं बल्कि उसने हमसे किया। तो प्रेम का शुरुआत जो है उससे होता है, उसका प्रेम से। अगर आप यीशु का प्रेम को नहीं जाने और आप बोलेंगे मैं प्रभु आपको प्रेम करना चाहती हूँ, खाली चिल्ला रहे पागल जैसे, प्रभु मेरे आपको प्रेम करना है, प्रभु मेरे, आप चिल्लाते चिल्लाते आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आप प्रेम कभी नहीं कर पाएंगे। प्रभु को प्रेम करने के लिए आपको ये ज्ञान होना है, ये प्रकाशन आपको मिलना है कि यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम किया, पिता आपसे कितना प्रेम किया। हम उसके प्रेम को गहराई से जानने की जरूरत है। अभी हम लोग का अगले महीने गुड फ्राइडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है। वो प्रेम का दिन है, यीशु मसीह बलिदान हुआ। हम सिर्फ उस कहानी को जानते हैं कि यीशु मसीह मरा, लेकिन उसके पीछे छिपा प्रेम को हम नहीं जानते। और कैसे हम जानेंगे प्रेम को? सामने अगर व्यक्ति खड़ा ना हो, अगर हमको दिखाई ना दे रहा हो, अगर हम उस समय मौजूद नहीं है जिस समय वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, तो हम कैसे उसका प्रेम को समझेंगे? आपका दादी आपके लिए क्या करके गई, आप उस प्रेम को कैसे जानेंगे? आप जब 5 साल के थे, आप जब 6 साल 7 साल के हो, आपके दादी चल बसी और आपके घर के लोग बताते हैं कि तेरी दादी, तेरी परनानी जो थी वो तेरे को बहुत प्यार करती थी, तेरे लिए ये खरीदी, तेरे लिए वो खरीदी। आप कैसे जानोगे? क्योंकि जब तक आप को संभाले वो लोग दुनिया में नहीं थे। आप लोग सिर्फ उसको सुनते हैं और सुनकर एक याद की तरह वो आपके जहन में रहता है कि फलाना मेरी नानी या दादी या दादा जो भी हैं मुझसे बहुत प्रेम करते थे। आप लोग कभी सुने अपने घर से कोई बताए आपको कभी कि नानी आपको बहुत प्यार करती, दादी या दादा कोई भी हो, और आपको याद भी नहीं कि वो लोग आपको पाके घुमाते थे, आपको इधर उधर ले जाते थे करके, पता भी नहीं। लेकिन अभी अगर वो काम वो करते तो अभी आपको वो चीज लगता हृदय में, आप अपने आंख से देखते उस चीज को। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर करके गया, हमने नहीं देखा, तो हमको हृदय में कैसे लगेगा वो चीज? वो पिक्चर आज भी लोग देख सकते हैं। परमेश्वर वो चीज को आज भी अपने कलीसिया को दिखाता है, अगर आपके पास समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है, आप उस पिक्चर को, उस मूवी को कभी नहीं देख पाएंगे। एक मूवी बनाई गई, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, अंग्रेजी मूवी है। अब तक की यीशु मसीह की सबसे बेहतरीन मूवी थी वो। उस मूवी को जब रिलीज किया गया अमेरिका में पहली बार, तो कई लोग हॉल में ही मर गए हार्ट अटैक होकर। फिर जो सेंसर बोर्ड था उसने कई क्लिप्स को जो एडिट करना पड़ा, बोला कि ये सब सीन्स हटाओ, इतना आप भयानक दिखाओगे तो लोग डर ही जाएंगे। फिर डायरेक्टर जो है उन कई सीन्स को काट करके उसने फिल्म बनाया और फिल्म बहुत हिट हुआ, भारत में भी आया और अभी भी आप यूट्यूब में सब जगह आपको मिलेगा पिक्चर। लेकिन सोचिए, जब एक मूवी बनाने वाला जब बनाया, जिसने देखा भी नहीं यीशु मसीह को, वो किस यातना से गुजरा, और जब उस मूवी को लोगों ने देखा तो हार्ट फेल हो गए, घबरा गए, सेंसर बोर्ड को एडिटिंग करना पड़ा। क्या वो डायरेक्टर हूबहू उसने क्रूस का वीडियो को बनाया? कोई वो तो देखा भी नहीं। उसने कल्पना की, और जब कल्पना लोगों को जब हिला सकती है, तो सोचो वो हकीकत जिसको लोगों ने देखा अपने आंखों से। इसलिए 12 चेले जब उसको देखे, वो लोग उसको त्यागे नहीं, उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। वो लोग करीब से देखे उस यातना को, उस दर्द को, उस पीड़ा को। हम भी देख सकते हैं, आज भी परमेश्वर की आत्मा उस यातना को लोगों को दिखाता है, थोड़ा थोड़ा करके। आप क्लिप्स देखते हैं, कई आप देखते होंगे यूट्यूब में, कई फिल्म पिक्चरों का एक छोटा छोटा क्लिप्स डालते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, छोटा छोटा।
टुकड़ा डालते हैं। तो वैसे ही पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन काल में एक एक समय के बाद धीरे धीरे एक एक क्लिप हमको डालता है, छोटा छोटा वीडियो। एक साथ हम उस मूवी को नहीं देख सकते, ना ही हम उसे याद रख सकते हैं, ना उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए समय के साथ साथ प्रभु हमको एक एक क्लिप दिखाता है। उसका तड़पने का क्लिप, पिता को अपने आप को सौंपने का क्लिप। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसका निश्चिंतता, उसकी दृढ़ता का क्लिप। हम हर एक पार्ट को जानने लगते हैं यीशु का। ना सिर्फ उसका मरना, बल्कि उस मृत्यु में बहुत सारी चीजें थी। पिता के प्रति उसका प्रेम, हमारे लिए उसका प्रेम, उसकी सहनशीलता, उसकी नम्रता थूका जा रहा था उसके चेहरे पर। वो नम्रता थी जो हर चीजों को सह रहा था। हमारा कोई कॉलर पकड़ ले तो हम तो हाथ उठा के लगा देंगे उसको। वो हीन से भी हीन हालत में गुजरा। ये सारे क्लिप्स हैं जो समय के साथ साथ प्रभु हमको दिखाता है, और उस क्लिप्स को देखने के लिए हमारे पास समय होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अपने पड़ोसी को बात बोलिए। समय होना जरूरी है हमारे। उस क्लिप को कई प्रभु के महान महान दास दासियों ने देखा, और जब उन्होंने उस क्लिप को बताया दुनिया को, जो कि पूरा नहीं, कुछ था, थोड़ा था, उस क्लिप्स को देख करके कलीसिया में बेदारियां आई, लोगों में समर्पण आया, प्रभु के लिए प्रेम जागृत हुआ। थोड़ा क्लिप्स को, लेकिन और भी क्लिप बाकी है। पूरा फिल्म का जो क्लिप्स है वो पूरा बाकी है, और प्रभु सारा सब कुछ अपने दासों को अभी तक प्रकट नहीं किया। थोड़ा प्रकट किया सेवकों को, और भी बचा है जो आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले समय में लोग धीरे धीरे उन चीजों को जान रहे हैं, और वही लोग उस क्लिप को देख पा रहे हैं, उस मूवी को देख पा रहे हैं, उस छोटे छोटे टुकड़ों को, जो लोग उसके साथ समय बिता रहे हैं। हालेलुया। ये क्लिप आप बैठ करके ऐसे सोचते रहेंगे तो दिमाग में नहीं आता है। वो कैसे मरा होगा, कैसे क्रूस पे चढ़ा होगा, ये नहीं होता है। ये डायरेक्टर करता है ऐसे, कैसे किया होगा। कलीसिया ऐसे नहीं करता है। कलीसिया कैसे करता है? ऐसे करता है। आप मेरी बात समझे? इस क्लिप को देखने के लिए आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को धीरे धीरे पढ़ते हुए जाना पड़ेगा। तो वो पिक्चर को देखने के लिए, वो क्लिप्स को देखने के लिए हमको प्रभु के साथ क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। समय कहाँ हम देंगे? वचन। यहीं पर प्रभु हमारे आंख को खोलता है। तेरे वचन के खुलने से क्या होती है? यहीं से हमको दिखता है। HD, अल्ट्रा, 4K सारा पिक्चर प्रभु यहीं से हमको दिखाता है। हालेलुया। और जब वो पिक्चर हम देख लेते हैं, जब वो दृश्य को हम देख लेते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे एक फिल्म में कॉमेडी सीन होता है, एक्शन सीन होता है, रोमांस सीन होता है, डांस होता है, बहुत सारे सीन्स होते हैं, है ना। हम देखते हैं उसी फिल्म का कोई कॉमेडी वीडियो डाला रहता है, उसी फिल्म का एक्शन वाला डाला रहता है। एक ही पिक्चर का बहुत सारा सीन छोटा छोटा यूट्यूब में हम लोग देखते हैं, लोग डालते हैं। उसी तरह क्रूस का भी जो है बहुत सारा भाग है। उसका सहना, उसका अर्पण करना, उसका नम्रता, पिता के प्रति उसका प्रेम, हमारे प्रति उसका लगाव, उसका ये सब चीज है। और जितना समय हम वचन के साथ बैठते हैं, वो एक एक क्लिप हमको मिलता है। हालेलुया। आज एक क्लिप मिलेगा, कल एक मिलेगा, ऐसा नहीं, फटफट नहीं होता है। आप जैसा है वैसा परमेश्वर नहीं है। आपका करने का तरीका परमेश्वर का नहीं है। ग्राहक आते हो, फटाफट निकाल, फटाफट काट, फटाफट ये कर बोल के उसका पापा को ऑर्डर देता रहता है, तो वो दौड़ता रहता है, फिर वो लोग काम के चलो होते रहते हैं। आत्मिक दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लोग आए हैं, विश्वासी मनाए, और बेटा बेटी फटाफट दे मन ला, प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा दे मन ला, ऐसा नहीं होता है। आप मेरी बात समझे? क्योंकि हमको मालूम नहीं आत्मिक दुनिया में काम कैसे होता है, परमेश्वर के राज्य में वो किस तरह काम करता है, हमको मालूम नहीं। हम अपने तरीके से उस दुनिया को सोचने लगते हैं, और हम सोचते हैं हम आज प्रकाशन मिला, कल भी मिलेगा। कल नहीं मिलता है।
फिर 2 दिन बैठे, कुछ नहीं मिला। 1 हफ्ता हो गया, कुछ नहीं मिला। आपको लगता है मैं प्रभु मुझे को छोड़ दिया, बस एक दिन दया आया था, फिर मेरे को छोड़ के भाग गया प्रभु को हम कई लोग प्रभु को जीवन में सीख नहीं पाते हैं। जब तकलीफें आती है, जब समस्या आती है, कई लोग प्रभु को सीखते हैं परिस्थितियों से गुजर कर, और कई लोग प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। हर परिस्थिति, हर एक समस्या, हर एक तकलीफ, हर एक परखा जाना हमको प्रभु के बारे में सिखाता है। हालेलुया। आप चाहे उठो, आप चाहे गिरो, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को सीखते हैं। जब हम उठते हैं, हम सीखते हैं कि वो मेरे को क्यों उठा रहा है। ये चीज आपका आंख खुलना चाहिए। जब प्रभु आपको उठाता है, जब आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है, तब आपको पता होना चाहिए वो क्यों दे रहा है। आपको पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया। और आप जब समस्याओं में गिरते हैं और जब आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता रहता है, आप जब एक अंधकार के समय से गुजरते हैं, एक तराई में से होकर एक लंबे समय जब गुजरते रहते हैं, वो समय निराश होने का नहीं, उस समय सीखने का है कि आप क्यों इतना लंबा समय से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति से। आप उस तराई में आए तो आए क्यों। हर एक हालात हमको सीखना है परमेश्वर को। लेकिन हम क्या करते हैं, आशीष मिला तो हालेलुया धन्यवाद, दुख मिला तो छोड़ दो प्रभु। हम ये 2 ही चीज जानते हैं। हम परमेश्वर को सीखने के लिए इस दुनिया में हैं। पवित्र आत्मा हमको दिया गया उसको जानने के लिए। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हर हालात, हर परिस्थिति में कोसना, कुड़कुड़ाना नहीं, परमेश्वर को हमको सीखना है। सोचो अगर इजरायली जब परमेश्वर उनको दुख दिया, जब उनको दंड दिया, अगर वो उस समय सीखते तो कभी परमेश्वर के खिलाफ में चलने वाले नहीं बनते। एक आध बार वो लोग सीखे परमेश्वर को, जब उनके तंबुओं में सांप आ गई, जब उनको डसने लगे, तब लोग सीख गए कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया, इसलिए उसने सांप हमारे बीच में भेज दिए। वो सीखे वहां पर। कई बार जब वो नष्ट हो गए, जब शत्रु उन पर चढ़ावा किए, कई लोग उनके मारे गए, तब वो सीखने लगे। परमेश्वर आकर के पहाड़ पर उतरा और मूसा से कहने लगा, ये जो 10 लोग जो गए, और खराब 12 लोग गए थे, लेकिन जो 10 लोग बुरा खबर जो लेकर आए कि वहां पर दानव रहते हैं, हम उनके सामने टिड्डियां जैसे हैं, परमेश्वर हमको मारने लाए यहाँ पर। परमेश्वर ने मूसा से बोला, जा तू उनसे कहे, वो जैसा बोले हैं मैं उनके लिए वैसा ही करूंगा, उनको मैं सच में यही मारूंगा, उनके बात के अनुसार मैं उनके साथ करूंगा। फिर वो डर गए और दौड़ने लगे, नहीं नहीं हम जाएंगे दानवों से लड़ने। मूसा मना कर रहा था। वो लोग वो सीख नहीं पाए कि कब जाना है, कब नहीं जाना है। हमेशा इमोशन से ही वो लोग चलते थे। हम मेरी बात समझ रहे हैं। इजरायली वैसे किए, नष्ट कर दूंगा बोला तो वो लोग प्रार्थना करते, माफी मांगते प्रभु से कि मूसा प्रभु को बोलो हमसे गलती हो गई। वो लोग आपस में चर्चा कर लिए, बोले हम लोग सब नष्ट हो जाएंगे, चलो कल सुबह ही हम निकलते हैं। और सब भीड़ के भीड़ निकल रही थी, और मूसा देखा ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं, इतना भीड़, तो पूछा कहाँ जा रहे हो। हम लोग मन फिरा लिए हैं, जा रहे हैं ये वहां पर क्या वो बोलते हैं, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वहां पर जा रहे हैं हम लोग उनको मारने के लिए, दानव लोगों को करके। तो फिर उसके बाद जो है मूसा बोला, नहीं नहीं अभी मत जाओ, अभी परमेश्वर तुमसे नाराज है, वो तुमको बोला नहीं है जाने के लिए। नहीं हम जाएंगे, हम मन फिरा लिए। उनको अपना तरीका उनको मालूम नहीं, और उनका मन फिराना उस समय सही नहीं था, वैसे नहीं फिराया जाता है मन। फिर वो लोग गए तो सब मारे गए दानव लोगों के हाथ। तो परिस्थितियों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर को सीखते हैं, हम जानने लगते हैं। तो प्रभु को हम लोग जब तक नहीं देखे, जब तक उसको जाने नहीं, उसके प्रेम को जाने नहीं, उसके बलिदान को हम जाने नहीं, हमारा प्रेम नहीं बढ़ता है। प्रेम इमोशन नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बताया। प्रेम क्या होता है? प्रेम भावना नहीं होती। प्रेम क्या होता है? प्रेम फैसला होता है। प्रेम क्या होता है? बोलिए अपने पड़ोसी को। यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वो खुशी खुशी, वो पिक्चर में जैसे हम देखते हैं हीरोइन को देखते हुए, हीरो जो है चलते चलते चला जाता है, ट्रेन आ रहा है क्या आ रहा है वो देखता नहीं है, वैसे यीशु मसीह ऐसे देखते देखते क्रूस पे नहीं चला गया। वो रो रहा था कि हो सके तो प्याला मुझसे हट जाए।
वो फैसला लिया मरने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेम हमेशा क्या होता है? फैसला होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 10 अध्याय का 15 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 15 वचन। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं भेड़ों के लिए क्या करता हूँ? अपना प्राण देता हूँ। 17 वचन को पढ़ेंगे। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। हालेलुया। पिता मुझसे प्रेम इसलिए रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण क्या करता हूँ? इसीलिए पिता मुझसे प्रेम करता है। पिता यीशु से क्यों इतना प्रेम करता था? ये बात यीशु ने बताया। पिता यीशु से प्रेम करने का आप कैसे देख सकते हैं कि पिता यीशु से प्रेम करता था? आपने देखा है बाइबल में पढ़ते समय पिता यीशु से प्रेम करना? आपको कभी दिखा है? चारों सुसमाचार पढ़े हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना? कितने लोग पढ़े हैं? सब पढ़े हैं। आप लोग देखे हैं पिता यीशु से प्रेम करना? कहां कहां देखे हैं आप पिता का प्रेम यीशु के लिए? कहां कहां देखे हैं? हाँ, मैं से प्रसन्न हूं। और उस पर जो बलिदान दे रहे थे तो पवित्र आत्मा को भेजकर उसका सहायता करते थे। क्रूस पर कहां पवित्र आत्मा आता है? नहीं, उस सहायता के लिए भेजता है और सारे दुनिया जब दोनों से बात करे बाकी लोग आप लोगों को नहीं देखा कभी पिता यीशु से प्रेम करना? जब वो लाजर को बोला बाहर आ, लाजर को किसने जीवित किया? वो प्रार्थना की यीशु मसीह, बोला पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं। वो प्रार्थना की और उसके बाद बोला कि लाजर बाहर आ। पिता ने उस प्रार्थना को सुना, लाजर को जिंदा किया। पानी पे वो जब चलने निकल गया तो पानी में डूबा नहीं, पानी पर चलते गए। पिता उसके साथ था। जब भी वो मुर्दों को जिंदा किया पिता उसके साथ था। पिता के बिना वो नहीं कर सकता। पिता का प्रेम उसके जीवन में आप हर जगह देखते हैं उसको। लोगों को जब वो चंगा करता था पिता के सहायता से करता था। पिता नहीं चाहेगा तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो सीमित था शरीर में। वो अनंत का परमेश्वर बनकर नहीं था हमारे बीच में। वचन देहधारी हुआ, हमारे जैसा बन गया। हमारा जैसा शरीर पानी पर नहीं खड़ा हो सकता। कई मैजिशियन लोग कोशिश करते हैं पानी पर चलने के लिए, नहीं चल पा रहे। तूफान को शांत करने के लिए उस प्रकृति का अधिकार को पिता था करके, शुरू से आखिरी तक पिता उसके साथ था करके वो कर पाया। पिता उससे प्रेम क्यों करता था? यीशु ने कहा क्योंकि मैं अपने प्राणों को देता हूं। पढ़िए उस वचन को फिर से, 17 वचन को। इसीलिए पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। पुत्र से पिता प्रेम करने का कारण है कि पुत्र अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार था। मैं अपने प्राणों को देता हूं मतलब यीशु अपने आप को कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए वो तैयार था। इसीलिए पिता पुत्र से प्रेम करता था। हालेलुया। हालेलुया। और उसको पहलौठा कहा गया है बाइबल में, वो पहला है। उसके बाद जो कलीसिया आती है वो दूसरा, तीसरा, 100वां, 1000वां, लाखवां, करोड़वां होता है। हम लोग सब उसके पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे। और जैसा यीशु का जीवन है वैसा हमारा जीवन होना है, ये पिता की आशा है। हालेलुया। पिता हमको यीशु की तरह देखना चाहता है। कैसे देखना चाहता है? पुत्र से, यीशु से पिता ने इसीलिए प्रेम किया क्योंकि वो अपने आप को क्या किया? बलिदान किया। वो तैयार था अपने आप को चढ़ाने के लिए। वो बलिदान होने के लिए आया संसार में।
आपके प्रति भी पिता का प्रेम तभी रहता है जब आप बलिदान होने के लिए तैयार रहते हैं। यीशु ने बात साफ साफ कहा, उसने कहा पिता मुझसे इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने प्राणों को देता हूं। अगर यीशु प्राणों को देने वाला ना हो, अगर यीशु अपने लिए जीने वाला हो, अगर वो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों मरूं। हम लोग विश्वासी लोगों की ये मानसिकता होती है कि हम जब भी ऐसे कुछ भी अनहोनी या तकलीफ, कोई भी समस्याओं से जब हम गुजरते हैं, हमारे मन में एक सवाल रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो भाई के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, वो बहन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ये समस्या मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? समस्याएं सबका जीवन में बराबर नहीं रहती। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, आपका बाजू वाला उससे नहीं गुजरता है। उसको भी यही लगता है कि मेरे जीवन में ये समस्या क्यों, आपको भी ये लगता है मेरे जीवन में ये समस्या क्यों। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति जिस भी परिस्थिति से गुजर रहा है, उसको लगता है कि मेरे को ही प्रभु ज्यादा तकलीफ दे रहा है, दूसरा व्यक्ति इतना तकलीफ से नहीं गुजर रहा है। और अगर आप दूसरे को पूछेंगे, वो बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हैं बहन, आपके जीवन में समस्या नहीं है, मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूं। सबको अपना अपना क्रूस, अपना अपना बलिदान से होकर गुजरना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ईश्वर से पिता इसीलिए प्रेम करता था क्योंकि वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। आप प्रभु, आप क्रूस का मृत्यु आपके लिए चुनता तो पिता आप क्या करते हैं? बताइए सत्यप्रकाश भाई, आपको अगर यीशु पिता बोलता है कि क्रूस पर बलिदान, कांटे मारे जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे, अगर अज्जू को बोलेगा परमेश्वर कि तेरे को ठेला में ये संघर्ष वाला जीवन चाहिए या क्रूस पर तेरे को कीले मार के जैसे यीशु को किया वो तकलीफ चाहिए, कौन सा तकलीफ चुनोगे? कौन सा तकलीफ चुनोगे? आप लोग सिस्टर, जो वर्तमान जो समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, जो कर्जों से आप गुजर रहे हैं, जो घर में जो आर्थिक समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, जो आपके पारिवारिक परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, पति नहीं सुधर रहे हैं, बच्चे नहीं बात मान रहे हैं, ये जो समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, प्रभु बोलेगा अगर ये समस्या से गुजरना ठीक है या क्रूस का, आप कौन सा चुनेंगे? कौन सा चुनेंगे? कौन सा चुनेंगे? आपको कौन सा अच्छा लगेगा? बोलिए, कुछ तो बोलिए। कोई नहीं चुनेगा। जब प्रभु आपको ऑप्शन दे रहा है चुनने के लिए कि ये तकलीफ आपको अच्छा लगेगा कि वो तकलीफ, आप कौन सा तकलीफ चुनोगे? कपड़े उतार दिए जाना, बिना वस्त्र के व्यक्ति टंगाया हुआ है। पतरस वैसे ही बोलता था, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे को क्रूस चाहिए, मरूंगा मैं। वही सबसे पहले भाग गया छोड़। ये जो लोग रहते हैं ना, क्रूस मरूंगा कर सोच कर बोलिए। इसलिए यीशु लास्ट में जब उसके पास है, उसको 3 बार पूछा क्या प्रेम करता है? वही आदत था उसका, हाँ प्रभु मैं करता हूं आपसे प्रेम, बिना सोचे समझे। दोबारा फिर बोला प्रेम करता है? हाँ प्रभु। जब तीसरा बार पूछा था उसका बल्ब जल गया। बोला प्रभु बार बार पूछ रहा है तो मेरे को सोचना पड़ेगा, मैं उसके सामने होशियारी नहीं मार सकता। फिर बोला आप तो जानते हैं, बोला आप जानते हैं मैं जो बोलता हूँ वो नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। आप समझ गए मेरी बात? प्रभु, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में, अगर प्रभु आपके लिए 10% वाला बोझ रखा है और 100% वाला, आप नहीं बोलोगे मेरे को 100% बोल दो, 10% बोझ ठीक है प्रभु, मैं इसमें से गुजर जाऊंगा। यीशु को जब पिता ने चुना क्रूस के लिए, सोचो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीता। वो भी हमारे जैसा बोल सकता था, मैं क्यों इतना बड़ा तकलीफ के लिए, इतने बड़े दुख के लिए मैं क्यों, जैसे हम बोलते हैं।
क्या आपको कभी दुख नहीं होता है कि आपका सबके पति स्वामी प्रभु में आ रहे हैं और आपका प्रभु स्वामी आ ही नहीं रहा है प्रभु में? आप इतने लंबे समय से गुजर रहे हैं, कितना तकलीफ होता है। आपकी प्रार्थना है कि आपने नहीं की उसके लिए? क्या उपवास आपने नहीं किया उसके लिए? कहां गए आपकी प्रार्थना का उत्तर? कहां गया आपके उपवास का उत्तर? और क्या कभी आपको यह नहीं लगा कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा होगा? हम मेरी बात समझ रहे हैं? और हम निराश होते हैं जबकि इससे भी बड़ा दुख यीशु गुजरा। वो चुना गया उतना बड़ा दुख के लिए जो हम नहीं चुनेंगे। हम तकलीफों से गुजर रहे हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या से पुत्र गुजरा, यीशु गुजरा। और पिता सब व्यक्तियों के लिए एक जैसा तकलीफ नहीं रखा है, सबके लिए अलग अलग तकलीफ रखा है, अलग अलग। आपको अपना बलिदान, आपको अपना, मुझे अपना, सबको अपना अपना हमको बलि चढ़ाना है परमेश्वर को, अपना जीवन बलिदान के रूप में चढ़ाना है। यीशु ने कहा पिता मुझसे इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं बलिदान दे रहा हूं, मैं कुर्बानी दे रहा हूं। पिता का प्यारा बनने के लिए, यहोवा का लाडला बनने के लिए आपको हमेशा एक बलिदान का जीवन जीने वाला बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्या जीवन जीना पड़ेगा? बलिदान का जीवन क्या होता है? जो भी परिस्थिति से प्रभु आपको लेके जा रहा है, उस परिस्थिति में आप पिता के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। चाहे आप कर्जों से गुजर रहे हो, चाहे आप गरीबी से गुजर रहे हो, चाहे आप शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हो, कोई बीमारी आपके शरीर में हो, घर परिवार में कोई समस्या हो, आप जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हर परिस्थिति में उसके प्रति आपका प्रेम कभी कम नहीं होना है। हालेलुया। परिस्थितियां आपका मन को, आपके विचारों को कभी प्रभावित नहीं करना है। यह होता है सच्चा प्रेम पिता के लिए। आप मेरी बात समझे? परिस्थितियां आपका इमोशंस को, आपके मन को, आपके हृदय को कभी प्रभावित नहीं करती हैं, चाहे जो भी आप समस्याओं से गुजरे। जब भी हम समस्याओं से गुजरते हैं, हमारा मन हमेशा यही बोलता है कि पिता आप मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? क्या कभी आपको ये आवाज आया है कि पिता आपको देख रहा है कि आप क्या करोगे करके? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम जब भी परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमारे मन में यही सवाल आता है कि प्रभु मेरा प्रार्थना को आप सुनते क्यों नहीं? मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन हमारे हृदय में यह कभी बात नहीं आता है कि इस परिस्थिति में पिता ने मुझे इसलिए रखा ताकि वो मुझे जाने कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं। हालेलुया। आप जो भी परिस्थिति में हैं, वो हर परिस्थिति आपका प्रेम को परखता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां क्या करती है? प्रेम को। कौन से प्रेम को परखता है? पिता से आप कितना प्रेम करते हैं। आपका हर परिस्थिति उस प्रेम को परख रहा है। और जब आप तकलीफों से गुजरे, तकलीफें से गुजरने का मतलब एक दो दिन का कभी किसी को तकलीफ नहीं आता है। आप सालों गुजरेंगे, आप महीनों गुजरेंगे तकलीफों से। कई बार ऐसी समस्या होंगी, महीनों तक आप उससे छुटकारा नहीं पाएंगे, सालों तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे। प्रभु के महान सेवक लोग गुजरे, बाइबल में भी कई लोग गुजरे लंबे लंबे समय तक तकलीफों से। हमको लगता है, हमने हमेशा अपने मन में ये विचार बैठा लिया है कि प्रभु हमको परीक्षा करने का मतलब होता है सोमवार को स्टार्ट करेगा, शुक्रवार तक खत्म हो जाएगा। उपास प्रार्थना में जाते ही आनंद के साथ मैं बैठूंगा। ऐसे नहीं होता है। आप मेरी बात समझे? आप समस्या से गुजर रहे हैं और लोग आपको आके बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आपको लगेगा मेरा ही प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, मैं इनके लिए क्या करूंगा प्रार्थना। आप गलत है, आपका प्रार्थना सुनी जा रही है, लेकिन प्रभु आपका प्रेम को देख रहे हैं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीजें हम सीखते हैं जब हम वचन मनन करते हैं। इसलिए मैं आपको बोला, अगर आपके पास समय है, प्रभु आपको दिखाएगा, आप जानेंगे परमेश्वर को। हम जो भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उतार चढ़ाव, हर चीज में हम परमेश्वर को सीखना है। बाइबल बोलती है वो विश्वास योग्य है, वो भला है,
हालेलुया। वो हमारा हाथ छोड़ा नहीं है, वो हमको भूला नहीं है। हम जो भी परिस्थिति, मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूं जो नामधारी हैं, उनको मैं नहीं जोड़ रहा हूं। नामधारी वाले अपने बीज का फसल खा रहे हैं, वो लोग जैसा वो लोग बो रहे हैं वैसे उनके जीवन में फसल आ रहा है। जो इधर प्रभु प्रभु करके उधर जाकर जातियों में मिल जाते हैं, त्योहारों में शामिल हो जाते हैं, अपने जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के लोगों से घबरा कर यीशु का नाम नहीं लेते हैं, उनके समान बातचीत करते हैं, गंदे गंदे भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये नामधारी लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा। जो सच में प्रभु को थामे हुए हैं, जो प्रभु को छोड़ते नहीं है, जो प्रभु का नाम लेने से जो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, मैं उनके लिए कह रहा हूं ये बात है। हालेलुया। ऐसे लोग जब भी तकलीफों से गुजरे, चाहे वो छोटा समय का हो या लंबे समय का हो, हर परिस्थिति जो भी आप गुजर रहे हैं, वो आपका प्रेम का परखा जा रहा है। पिता के प्रति आप कितना प्रेम से भरे हैं, वो चीज को दिखाता है। हालेलुया। हमको लगता है पिता से प्रेम करने का मतलब होता है तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं, ये गाना गाना होता है प्रेम करना। नहीं, असली प्रेम तो वो है जब आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, जब आप सालों बीत गए, आपका पति बदल नहीं रहा, आप उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी नहीं पिता आप प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। हालेलुया। आपका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता है, आपका मन स्थिर रहता है कि नहीं आप प्रार्थना सुन रहे हैं, भले मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया। हालेलुया। पुत्र तैयार था बलिदान के लिए। जब मैं कुछ दिनों पहले से मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं बोल रहा था प्रभु आपका क्रूस को मैं जानना चाहता हूं, क्या तकलीफ था आपका। जो बातें मैंने आपको पिछले एक संडे पहले, जो था 2 संडे पहले मैंने आपको बात बताया कि हमको यीशु का क्रूस को जानना है। आप लोगों को याद है? कितनों को? भजन संहिता 22 अध्याय, भजन संहिता 22 अध्याय, 22 अध्याय का हम लोग एक से पढ़ते हुए जाएंगे। भजन संहिता 22 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उसको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। बस मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे आपका दुख क्या है बताओ, आप क्या दुख से गुजरे, क्रूस पर आपने क्या सहा, आपको क्या कीमत देना पड़ा हमारे लिए। हम तो सिर्फ उस क्रूस को, कहानी को जानते हैं, दादी क्या की, नानी क्या की, उस कहानी को हम जानते हैं, आंखों से हमने नहीं देखा। और जब तक मैं आपके प्रेम को देखूंगा नहीं, आप क्या दुख उठाए मेरे लिए, कितना तकलीफ से गुजरे, मैं जब तक जानूंगा नहीं, मैं कैसे आपकी महानता को समझूंगा, कैसे आपके प्रेम को जानूंगा। रोज प्रभु के पास कि मुझ पर दया कर। एक दिन जब मैं भजन संहिता 22 पढ़ रहा था, परमेश्वर ने यहाँ से मुझसे बातें करना शुरू किया। हालेलुया। हमारा प्रभु जीवित है, वो प्रार्थना सुनता है। आप मांगोगे वो नहीं देगा, ऐसा नहीं। उसका वचन कहता है क्या तुम रोटी मांगोगे तो तुम्हारा पिता तुमको पत्थर देगा, या अंडा मांगोगे तो बिच्छू देगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो। हालेलुया। हमारा पिता हमको अच्छी वस्तुएं देता है। आप मांगो वो देता है। आप उसको जानना चाहोगे वो प्रकट करेगा अपने आप को। आप उसको करीब आना चाहो अपने करीब आपको लाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो क्या है? तो बोलिए अपने पड़ोसी को। वीआईपी लोग कभी नहीं जा सकते, वीआईपी लोग कभी नहीं जान सकते। वीआईपी आप समझते हैं वीआईपी लोग कैसे रहते हैं?
खाना खाते खाते फोन में बहुत बिजी रहते हैं उन लोग। जाएंगे हाँ हेलो हाय बोल के सब ठीक है ना बोल के भाग जाएंगे। कहीं आप मीटिंग में देखते हैं वीआईपी पर्सन आता है ना, कहाँ आएगा? शुरुआत में आएगा नहीं, कार्यक्रम चलता रहेगा बीच में आएगा, फिर लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे, आई आएगा, दो खड़ा होगा, तुरंत भाषण देगा और तुरंत भागेगा। तो ऐसा वीआईपी बनने से आप नहीं हो। आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको वो स्त्री बनना पड़ेगा जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। क्या की वो स्त्री? बताइए सिस्टर, संजीता सिस्टर। हाँ, वो यीशु के पांव पर नहीं छोड़ी। हाँ, क्या की वो? नहीं मिला थी वो, प्रभु से मांगते रहे। क्या बोली? क्या बोला प्रभु उसको? बेटों का रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। उसका अपमान किया, कुत्ता बोला उसको, फिर भी वो लगी रही। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा बेटी तो मर जाएगा। चूर-चार भी चलेगा, कुत्ता चूर-चार खा लेता है, चूर-चार भी देता है। बाइबल लिखा यीशु मसीह जो है वो अचंभित हुआ, बोला इजराइल में इतना बड़ा विश्वास मुझे नहीं दिखा। हालेलुया। तो वैसे आपको बनना पड़ेगा स्त्री के साथ। वीआईपी लोगों को कभी प्रभु अपने आप को प्रकट नहीं करता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु आपका क्रूस को मैं जानना चाहता हूँ, आपको मैं जानना चाहता हूँ, वो प्रकट करता है। यहाँ पर जो 22 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, क्या है? शुरुआत में पढ़िए उसको। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपने इस वचन को कहीं और पढ़ा है? इस लाइन को कहाँ पे पढ़ा है? कहाँ पर? मत्ती में, जब यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ। ये 22 अध्याय यीशु मसीह का क्रूस का समय का प्रार्थना है। 22 अध्याय इसको लिखा दाऊद ने। इसको किसने लिखा? दाऊद ने। हमको लगता है ये दाऊद का जो है उसका भजन है, हमको ऐसा लगता है। हम सोचते हैं जो दाऊद जो भजन लिखा है इसमें से वो अपना भजन लिख रहा है, वो अपना दुख को व्यक्त कर रहा है। वो अपना दुख को व्यक्त नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा दाऊद के द्वारा लिखवा रहा है यीशु की प्रार्थना। आप मेरी बात समझे? दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा यीशु की प्रार्थना को क्या कर रहा है? जब दाऊद कह रहा था कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो असल में वो उस आने वाले समय में यीशु का जो पिता का जो पुत्र है यीशु, वो क्या दुख से गुजरेगा, वो क्या रोएगा, वो क्या प्रार्थनाएं करेगा, वो सारी बातों को दाऊद को भी पता नहीं होगा जब उसने इन सारे बातों को लिखा। आत्मा में होकर उसने लिखा। और क्या कहता है? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? आपको पता है पिता किसी व्यक्ति को त्यागना का असर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? आप में यहाँ कोई है जिसको पिता ने त्यागा है? कभी परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, ऐसा कोई है? आप कभी देखे हैं अपने आप को, आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया था? ऐसा कभी आप गुजरे हैं जिंदगी में? नहीं गुजरे? कभी बीते सालों में कभी भी परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया? याद कीजिए 25 में या 2022 में या 19 में कभी भी प्रभु ने आपको छोड़ दिया? अय्यूब को हम देखते हैं। अय्यूब को परमेश्वर ने छोड़ दिया? उसको नहीं छोड़ा। अय्यूब को परमेश्वर ने बस अपना अनुग्रह उसके ऊपर से हटाया, उसको छोड़ा नहीं। अनुग्रह हटने से कितना कुछ उसका नुकसान हो गया। लंबे समय तक, कई सालों तक एक ऐसी बीमारी में चला गया जिसका कोई इलाज नहीं था। उसकी चमड़ी, मांस सड़ रही थी मांस उसकी। सोचो आप ऐसे बीमारी आपको हो जाए, छत्तीसगढ़ का कोई डॉक्टर आपका इलाज ना कर सके। विदेश भी आप चले जा रहे हो, वहां पे एक से एक एक्सपर्ट आपका इलाज नहीं कर पा रहे। अब क्या करेंगे? आप प्रभु को कोसेंगे। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। शरीर उसी का दिया हुआ है, वो इसको जो भी करे ये उसका प्रॉपर्टी है। आप मेरी बात समझे?
तो परमेश्वर उसको त्यागा नहीं। और सोचो वो किस तकलीफ से गुजरा। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर त्याग देता है तो उसका स्थिति क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अनुग्रह हटने से जब आदमी का स्थिति इतना भयानक हो सकता है, उसकी सारी औलादें निपट गई, उसका सारा पैसा चला गया, उसके घर बार सब संपत्तियां चली गई, उसके जानवर सब कुछ, नाम शौहरत सब मिट गया एक दिन में। तो जब परमेश्वर पूरी तरह एक व्यक्ति को त्याग देगा, उसका हालत क्या होगा? यीशु को त्याग दिया पिता ने, इसलिए वो कहता है, पढ़िए एक वचन को, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ दिया गया क्रूस पर, पिता उसको छोड़ दिया। यीशु को पिता ने क्या किया? छोड़ दिया उसको। अनुग्रह नहीं हटाया, छोड़ दिया, उसका हाथ को छोड़ दिया, अलग हो गया उससे, छोड़ दिया। इसलिए वो रो रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और क्या कहता है? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? आप सुन रहे हैं? आप जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब पढ़ते हैं, क्रूस पर 7 वाणियां हुई। कलीसिया में 7 वाणी होता है गुड फ्राइडे, ईस्टर में। हमारे यहाँ हम लोग कभी नहीं किए, लेकिन वो जो पुराने जो रीति रिवाज वाले जो कलीसिया है बड़ी बड़ी, वहां पर हर शुक्रवार, ये गुड फ्राइडे से लेकर सोमवार से लेकर संडे तक 7 वाणियां होती हैं। यीशु मसीह क्रूस पर क्या क्या बोला? 7 बातें बोला। हमको 7 वाणियां पता है। पूरा बाइबल का ये भजन संहिता का 22 अध्याय पढ़िए, 7 वाणियां नहीं थी वहां पर। कितना सारा प्रार्थना था उसका क्रूस पर। आप सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो वहां पर क्रूस पर चढ़ के वो कह रहा था, हे पिता, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? क्यों तू मुझसे दूर चला गया? मुझे बचा क्यों नहीं रहा है? मेरी प्रार्थना को सुन क्यों नहीं रहा है? मैं जब उस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोचा कि उस रात को जब यीशु गया गेत्सेमनी के बगीचे में, वो बोला, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। वो तैयार था क्रूस पर चढ़ने के लिए, और जब वो क्रूस पर चढ़ने के लिए जब तैयार था और जब क्रूस पर चढ़ गया, तो अब वो रो क्यों रहा है? जब वो तैयार था कि आपकी इच्छा पूरी हो, और जब क्रूस पर चढ़ा, वो तैयार था उस हालात से गुजरने के लिए, तो अब रो क्यों रहा है? उसको पता था एक व्यक्ति जब पापी बन जाएगा, पिता उसको साथ नहीं रह सकता, उसको छोड़ देगा। वो तैयार तो था उस क्रूस पर चढ़ने के लिए, लेकिन उस क्रूस पर चढ़ने के बाद उस क्रूस का असली दुख से वो गुजरा, वो जाना वो दुख कितना बड़ा है। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे अभी बोले क्रूस पर चढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम तैयार तो रहते हैं, लेकिन जब आता है क्रूस तब पता चलता है वो कितना कड़वा है। हम सोचे तो नीम जैसा कड़वा रहेगा, नीम का बाप निकला हो तो बहुत कड़वा है, उसका एक बूंद भी आप नहीं सह पाएंगे। मेरा समझाने का ये तरीका मतलब है, हम जितना सोचते हैं क्रूस का दुख, उससे वो बहुत भयानक है। हमारा दिमाग उतना दूर तक जा नहीं सकता, उस दुख से मनुष्य गुजर नहीं सकता। आपको पता है वचन, मैंने एक लाइन पढ़ा जहां पर 15 वचन को पढ़िए। भजन संहिता 22 अध्याय का 15 वचन, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, और मेरा जीभ मेरी तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। मेरी जीभ क्या हो गई? मेरी जीभ तालू से चिपक गई। मेरी जीभ तालू से चिपक गई। चिपकाई अपना जीभ, सबको चिपकाई, आप भी सबको चिपकाई, चिपकाई अपना, चिपका के रखिए। तो अलग से बोला, मैं सुना तो नहीं करा।
यीशु के दुख ल जानिया कर रहा था, कर बोला, चिपका ही पूरा ऊपर में जीभ को। ऐसे जो जीभ चिपका रहे हैं, अभी आपको तकलीफ हो रहा है उसको ले जाने के लिए ऊपर, लेकिन वो चिपक गई। मतलब क्या है उसका जान खींच रहा है, जीभ ऊपर जाकर चिपक गया है। आप समझ पा रहे हैं उसका तकलीफ हो। मैं उसका तकलीफ समझाने के लिए आपको करने के लिए बोल रहा हूं। क्रूस पर यीशु किस तकलीफ से गुजरा। प्रार्थना करना बहुत आसान है, प्रभु आपके लिए हम सब सहेंगे, मरने के लिए तैयार है, पतरस जैसा। क्रूस का मृत्यु आसान नहीं है, भयानक है। पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो पिता की इच्छा में अपने आप को सौंप दिया। उसको भी पता नहीं था कितना बड़ा दुख है। जब वो दुख में जब घुस गया तब वो रो रहा है, क्यों मेरा हाथ आपने छोड़ दिया, क्यों मेरी प्रार्थनाओं को आप नहीं सुनते। हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। कई दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कई सालों से मैं प्रार्थना, वो उस चीज को गुजरा है। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को वो चखा है। वो दुख क्या होता है, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलना। एक व्यक्ति किस तरह दुख से गुजरता है जब ऊपर से उसको जवाब नहीं मिलता है। वो रो रहा था। इसलिए इब्रानियों में हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारे दुख में हमारे साथ एक ना हो सके, वो आप खुद ही परखा गया। हालेलुया। इसलिए आओ दया के सिंहासन के निकट हम चले बड़े ही आपके साथ। हालेलुया। 2 वचन को पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। ये कब हुआ? हमने तो सिर्फ एक ही देखा कि वो रात को बैठा और प्रार्थना किया। यहाँ लिखा है, वो कहता है मैंने दिन को भी प्रार्थना किया, मैंने रात को भी प्रार्थना किया। ना दिन की प्रार्थना आपने सुनी, ना रात की प्रार्थना आपने सुनी। मैंने आपके सामने रखा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे डर जाए, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। आप समझ पा रहे हैं? आसान नहीं था यीशु हमारे लिए बलिदान होना, क्रूस पर चढ़ना। उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। 3 को पढ़िए। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। 4 हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। 5 उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। वो लोगों की गवाहियों को बता रहा है पिता को। क्रूस पर जब यीशु चढ़ा, वो सिर्फ एली लामा सबक्तानी नहीं चल रहा है, उसकी प्रार्थना चल रही है। लोगों ने हो सकता उसकी प्रार्थना को सुनी नहीं होगी, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति ऐसे आवाज में तो बात नहीं कर सकता। जब किसी की जीभ चिपक जाए ऊपर, जब वो प्यासा हो जाए, उसका गला सूख गया हो और वो पानी मांग रहा हो, जब रास्ते भर उसका खून बह चुका हो, कीलों के द्वारा, क्रूस के कांटों के मुकुट के द्वारा, चाबुक के मार के द्वारा, वो हमारे जैसे नहीं बात कर सकता। वो सिसक करके, वो अंदर से दुख के साथ एकदम फुसफुसा करके उसके हृदय से वो बात कर रहे हैं पिता से। ये उस समय की प्रार्थना है। आप मेरी बात सुनिए। इसलिए लोगों को वो सारी बातें सुनाई नहीं दी। उन्होंने कहा वो एलिया को चिल्ला रहा है, जब उसने कहा एलिया लामा सबक्तानी। ये पूरा वचन संहिता 22 आप पढ़िए घर में जाकर। यीशु का तकलीफ, उसका दुख क्या था, और वो तैयार हुआ उस दुख से गुजरने के लिए। हम जिस दुख से, जिस समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम तुरंत पिता को कोसते हैं। हम जब उस समस्याओं से गुजरते हैं, हमारा हाथ नहीं उठता है उसका आराधना करने के लिए। हम जब ऐसे दुखों से, छोटी मोटी परेशानियों से जिंदगी में जब गुजरते रहते हैं, हमारी प्रार्थना 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, जवाब नहीं मिल रहा है, हमारा विश्वास टूट जाता है। लेकिन वो वफादार रहा पिता के लिए। हालेलुया। विश्वास योग्य रहा। मूसा के जैसे पिता के सारे घराने में वो विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। 6 वचन को पढ़िए, यीशु क्या कहता है।
परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। आप समझ रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है, पिता क्या मैं इंसान बचा हूं और क्या मुझे और कोई बोल सकता है कि मैं इंसान हूं? मेरी हालत आपने ऐसे कर दी जैसे कीड़ा की। मुझे कीड़ा बना दिया, लोगों ने मुझे रौंद दिया, मुझे थूक दिया, मेरा इज्जत तार तार कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सोचिए, यीशु जो वहां से आया वो प्रार्थना कर रहा है, वो अपना परिस्थिति बता रहा है कि वो क्या बन गया, वो कीड़ा। ये प्रेम उसने हमसे किया। हालेलुया। यही प्रेम उसने हमसे, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दिया। वो पुत्र जब आया, जो क्रूस पर वो चढ़ा, पिता का प्रेम उसके पुत्र को देने में दिखा, पुत्र अपना जान देने में हमको दिखा। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या बन गया? कीड़ा बन गया, तुच्छ बन गया, लोगों के द्वारा सताया हुआ बन गया। 7 को पढ़िए। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा उड़ाते हैं और होठ पिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। जितने मुझे देख के जा रहे हैं क्रूस पर चढ़ा हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं? सर हिला रहे हैं मुझे देखकर। अच्छा हुआ इसके साथ, अच्छा हुआ। हर कोई मेरा अपमान कर रहा है, हर कोई मेरी निंदा कर रहा है, मेरा कोई सम्मान नहीं रहा। एक भी व्यक्ति मेरा तरफदारी करने वाला नहीं बचा। आपके साथ ऐसा हो तो आपका घर का हर व्यक्ति सुबह अचानक से उठ के बोले, क्या बोलते हैं उनको इधर, हाँ, ते मनहूसस। सोचिए, अज्जू की मम्मी को रोज सुबह उठ के अज्जू बोलेगा ते अभी श्राप हंस हमार को, बिज्जू आके बोलेगा ते 1 नंबर के ऐसने हंस, पति आके बोलेगा ते 1 नंबर के ऐसने हंस। क्या होगा आपके साथ? रोज निंदा, रोज अपमान। यीशु का कोई नहीं था, सब उसको देखकर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए वो बोलता है मेरा और कुछ बचा है, मैं इंसान जैसा दिख रहा हूं, कीड़ा बन चुका हूं। 11 वचन को पढ़िए। मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। क्योंकि पिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो बोल रहा है लौटा, ये परिस्थिति में आप मेरे को छोड़ दें, ये मेरे लिए मुश्किल है, मुझे मत छोड़, लौटा मेरे पास। पढ़िए 11 वचन को। मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। कोई सहायक नहीं, कोई इधर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोले कि छोड़ दो इसको, मैं क्रूस से उतार दो इसको, इसका घाव को मरहम पट्टी लगाओ, इसका खून बह रहा है इसको ब्लड चढ़ाओ। कोई नहीं इधर अस्पताल लेके दौड़ने के लिए, मुझे उतारने के लिए, कोई नहीं इधर। मेरा हाथ मत छोड़ो पिता, ये परिस्थिति में क्यों मुझे। अब मेरी बात समझ रहे? वो तो इच्छा था उसका पिता के लिए करने के लिए, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब उस इच्छा में वो गया, वो आसान नहीं था। हालेलुया। जब वो तकलीफ को पाया, वो चिल्लाने लगा, क्यों पिता मेरे को छोड़ दिया, मुझे कीड़ा क्यों बनने दे दिया, क्यों मुझे छोड़ के आप चले गए, वापस आ जाइए, यहाँ कोई नहीं मुझे बचाने वाला, हर कोई मेरा अपमान कर रहा है, हर कोई मुझे टट्टा उड़ा रहा है। मेरे पूर्वजों ने, यानी पुराने नियम में जब लोगों ने दुहाई दी, जब लोगों ने प्रार्थनाएं की, आपने उनको छुड़ाया, आपने उनके लिए प्रार्थनाएं उनकी सुनी। मेरी प्रार्थना आज क्यों नहीं सुन रहे, मुझे क्यों आज नहीं छुड़ा रहे? आप समझ गए? पिता की इच्छा। बीते दिन में हम लोग सुनते आए कि हमको परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेम करने का मतलब, शुक्रवार को मैं पिछले शुक्रवार को आपको बताया था, पिता की इच्छा को पूरा करना होता है प्रेम करना। प्रेम करना क्या होता है? आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना तकलीफ मिलेगा, उससे कोई लेना देना। क्या उसको सुकून मिलेगा ये काम करूंगा तो? आप मेरी बात समझे? ईश्वर ने अपना सुकून नहीं देखा, पिता का सुकून को देखा। हालेलुया। आप मेरी बात समझे? मैंने आपको प्रचार का 2 तरीका बताया था। एक पास्टर ने जब प्रचार किया, उस स्त्री के बारे में जो पानी भरने आई थी, कितने लोग
आशीष पाना चाहते हैं, जैसे उस स्त्री ने आशीष पाया, गांव ने आशीष पाया, हजारों लोग आ गए। और उसी प्रचार को दूसरे तरीके से किया कि जब लोग उद्धार पाने के लिए आए, पुत्र आनंदित हुआ, और पुत्र के उस काम को देखकर पिता आनंदित हुआ। कितने लोग पिता को आनंदित करना चाहते हैं? बहुत कम लोग आए, क्योंकि हम अपने पर केंद्रित हैं। हमको हमारी खुशी चाहिए, हमारा सुकून चाहिए, हम कब कर्जों से निकल जाएं, हम कब हमारे परिवार में रिश्ते सही हो जाएं, कब हम पैसे वाले हो जाएं, कब हमारे बच्चे एस्टैब्लिश हो जाएं। हमको नजर अपने से हमेशा हटाना है। बोलिए अपने पड़ोसी को, सही से बोलिए, इसको रटने वाला जैसा बात मत बोलिए, समझ कर बोलिए कि आपको हमको अपने आप से नजर हटाना है। आज आप जो भी परिस्थिति में हैं, आपके घर में जो भी हालात है, आपके जो भी बीमारी है, आपका जो भी समस्या है, वो सबसे अपना नजर हटाइए और पिता को देखिए कि पिता को क्या चीज खुश कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पिता को बोलो, क्या पिता आपको ये परिस्थिति खुशी दिलाता है? तो मुझे भी खुशी दिलाता है। अब मेरी बात समझे। अगर मेरा ये बीमारी, मेरा ये दर्द, मेरा ये तकलीफ, जिससे मैं गुजरते समय मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मेरे प्रार्थना को पिता इतने दिन से क्यों नहीं सुन रहा है, लेकिन अगर इससे आपको खुशी हो रहा है कि मैं इस समस्या से गुजरूं, मेरे लिए खुशी की बात है। मेरी इस गरीबी से मेरे को दुख मिलता है कि मेरे घर में इतनी पैसों की कमी क्यों है, लेकिन अगर आपको खुशी मिल रहा है कि मेरी गरीबी में आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी खुश हूं मेरी गरीबी। अब मेरी बात समझे। उसकी खुशी में अपना खुशी, ये होता है उससे प्रेम करना। पिता की इच्छा को अपना इच्छा बना लेना। वो जैसा आपको रखना चाहता है, आप वैसा ही रहना चाहते हो, ये है उससे प्रेम करना। तो अपने पहले प्रेम से गिर चुका है, देख तू कहां से गिरा है। यदि तू अपने पहले प्रेम को ना लौटे, मैं तेरा तीवट को हटा दूंगा। अगर आप उसके राज्य में जाना चाहते हैं, उसकी खुशी को देखो। यीशु ने उसकी खुशी देखा, बोला तैयार हूं, आप यदि प्याला नहीं हटाएंगे मैं पीने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब वो प्याला पिया, उसका हालत खराब, रो रहा है, पिता क्यों मुझे छोड़ दिया। वो चाहता तो प्रार्थना कर सकता था। ये चेलों ने उसको बोला कि जब उन्होंने हथियार उठाया, मार दिया, जब एक कान काट दिया, यीशु ने कहा मैं प्रार्थना करूंगा तो 12 पलटन स्वर्गदूतों को पिता भेज सकता है, और वो सब पृथ्वी को नाश कर सकते हैं। अगर पुत्र मन बदल ले, पुत्र बोले कि नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा, या क्रूस के ऊपर से बोले नहीं पिता बस हो गया, मैं अब नहीं, मैं मन बदलता, मैं इतना अपमान नहीं सह सकता, लेकिन वो अपना मन, बाइबल पौलुस लिखता है एफिसियों की कलीसिया, वो क्रूस की मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहा, आखिरी तक, प्राण त्यागने तक वो विश्वास योग्य बना रहा। बाजू से एक बोल रहा था, शैतान की औलाद, उसको बोल रहा था, क्या बोल रहा था, अगर तू सच में उसका बेटा है तू भी अपने आप को बचा के उतरा क्रूस से। सामने से शैतान के औलाद लोग बोल रहे थे, तू तो उसकी दुहाई देता था पिता की, बोलता था वो तेरा पिता है, ऊपर से उतरा तो हम मान लेंगे कि तू सच में उसका बेटा है। वो बोलता हाँ पिता, ये लोग सब मान लेंगे, बोल रहे हैं, मेरे को उतार दो। हम रहते तो ऐसे, हम तो मौके पे चौका मारने वाले लोग, थोड़ा सा कहीं से रास्ता मिल गया मतलब हम तुरंत उतर जाएंगे, तुरंत मन बदल लेंगे। मौके का तलाश हम रहते हैं, थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए हमको, लेकिन वो अपना मन नहीं बदला। हालेलुया। वो बोला इसीलिए मुझसे पिता प्रेम करता है, क्योंकि मैं अपने प्राणों को त्यागता हूं, कि मैं तैयार हूं, मैंने निश्चय कर लिया कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है, उसकी इच्छा में मेरी इच्छा है। वो जो जैसा मेरे को रखना चाहता है मैं रखूंगा, वो जिस परिस्थिति से मुझे लेके जाना चाहता है मैं गुजरूंगा, वो जैसा मुझे करना चाहता है मैं होने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे कीड़ा बनाना चाहता है मैं कीड़ा बनने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे अपमानित करना चाहता है, लोगों के बीच में मेरे अपमान हो, मेरी वाह, मेरी थूथू हो, मेरा शर्मिंदगी हो, मैं तैयार हूँ, उसकी इच्छा में मेरी इच्छा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, पिता से प्रेम करने का मतलब होता है यही कि आपकी इच्छा उसकी इच्छा एक हो जाए। सोचिए प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, पिता ने
हमसे इतना प्रेम किया, वो दुख जो हमारे सहने के बाहर है, हमको उद्धार देने के लिए, हमारे गुनाहों को फ्री में मिटाने के लिए, ताकि हमको वो प्रायश्चित करना ना पड़े। हमारे लिए उसने हमारे बदले में कर दिया। वो हमसे इतना प्रेम किया, और हम उसको बदले में क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। ये सच्चाई है, हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते। अगर आप उसका सुसमाचार प्रचार करते करते आपका गला काट दिया, आपको गोली मार दिया, तो अभी आप उसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्यों दिया? उसी ने दिया। कुछ नहीं है आपको उसको देने का। हालेलुया। उसका हम पर कर्जा है, बहुत कर्जा है। और जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, हम उसके लिए रचे गए हैं, वो हमारे लिए नहीं रचा। अब मेरी बात समझे? हम किसके लिए बनाए गए हैं? वो हमारे लिए नहीं बनाया। हमको उसको खुश करना है। 16 वचन को पढ़िए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। वो सारे लोग बैठकर वहां पर ठट्टा उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये देखो, यहूदियों का राजा बनने आया था, ना जाने क्या क्या वो लोग बोल रहे थे। कुत्ते सब बैठकर क्या कर रहे हैं? मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैरों को छेद दिया है। उसका कपड़ा लेकर वो लोग जुआ खेल रहे थे कि कौन इसको रखेगा। एक प्रभु के दास ने कहा कि कीलों ने यीशु को नहीं रोका था, उसको लटकाया नहीं था, बल्कि उसने कीलों को पकड़ के रखा था। हालेलुया। उसका कहने का मतलब आप समझे? इसका मतलब है लोगों ने उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया, वो खुद चढ़ा क्रूस पर। कीलों ने उसको नहीं, बल्कि उसने कीलों को थाम के रखा था। 17 मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। जब यहाँ उसको कील मारे गए, जब वो फट गया, हड्डियां निकल आई बाहर से, वो गिन सकता है हाथों में हड्डियों को। जब वो नीचे सर कर रहा है, यहाँ पसलियों की हड्डी दिख रही है। आप लोग देखें पसली की हड्डी कैसे रहती है? बांस की जो लकड़ियां जैसे रहती है, पतली पतली, वैसे ही रहती है हड्डियां। तो जब यीशु अपने आप को देख रहा था, वो कहता मैं अपनी हड्डियों को क्या कर पा गिन सकता। मांस, उसको जो आप ब्लेड में, चाकू में सब्जी काटते समय जो कट जाता, वैसा नहीं कटा था उसका। मांस निकल चुकी थी, क्योंकि उसको कुरेदे थे। जब चाबुक मारे थे, 39 कोड़े उसे मारे गए, और ढेरों गुच्छों में स्टील के छोटे छोटे हुक्स थे। एक एक चमड़ी के ऐसे पतले पतले रस्सियां होती थी, ऐसे रस्सियां चमड़े की, और हर चमड़े के जैसे ये आप लगा है शंख, ऐसे चारों तरफ छोटे छोटे हुक्स लगे रहते थे, ऐसे पूरा गुच्छा। आप वो चीयर लीडर्स को, चीयर गर्ल्स को देखते हैं ना, जब क्रिकेट के मैदान में नाचते रहते हैं, हाथ में ऐसे गुच्छा पकड़े हुए, चिमकी चिमकी वाले जो, तो वैसे जो चाबुक मारा जाता था, वो बहुत सारे लेदर के, चमड़े के पट्टे पतले पतले झूलते थे, और सबके चारों तरफ जो है हुक्स रहते। वो जब मारते थे, पूरा गुच्छा जाके शरीर में चिपक जाता था, सब के सब, तो पूरा कुरेद दिया जाता था, शरीर को खींच के निकाल दिया। तो उसकी मांस इस कदर निकाल दी गई शरीर की कि वो जब देखा तो उसको हड्डियां दिख रही। आपको एक चोट लग जाए और आपको आपका हड्डी दिख जाए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। कई लोग अपना खून देख करके बेहोश हो जाते हैं। हड्डी दिख जाए तो फिर हो गया उसका काम, मैं तो खत्म बोल देगा, मैं मर गया हूं बोल देगा। हड्डी दिख गया तो मैं अपने, पढ़िए उस वचन को, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। एक हड्डी नहीं, बोलता मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। उसको कई हड्डियां दिख रही। उसका पीठ जब मारा गया, उसका पीठ की जो रीढ़ जो है, वो रीढ़ दिख रही, हड्डी, रीढ़ से लगे हुए जो पंजर है पीछे के, वो दिख रहे, क्योंकि पूरा खींच के निकाल दिया गया जितना था। सब मिट्टी जैसे हम खेलते समय कुरेदते हैं, वैसे उसको कुरेद कुरेद के निकाल दिया गया।
पीछे की हड्डियां दिख रही है, सामने की हड्डियां दिख रही है, पाँव के मांस हट चुके हैं, हड्डियां दिख रही है। पाँव में जब पैरों में जब कीले मार दे गए तो वो हड्डियां फट गई, वो निकल गई बाहर, मांस फट गया। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कीले मारे गए। आप ये दीवार में छोटा कीला उसको नहीं मारेंगे, उसको लटकाए रखने के लिए इतने लंबे लंबे कीले जो है मोटे मोटे वो मारेंगे। तो इसलिए वो कहता है मैं गिन पा रहा हूं चीजों को। और आगे पढ़ेंगे। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। एक तरफ मैं तड़प रहा हूँ, एक तरफ मेरी दशा ऐसे हो गई है और नीचे लोग मेरे कपड़ों पर चिट्ठियां डाल रहे हैं। 19 को पढ़िए। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रहा, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रार्थना जब हम सुनते हैं हमको यहाँ परमेश्वर नहीं दिखता, यहाँ पर एक मनुष्य दिख रहा है। वो बोल रहा है मेरी सहायता कर। पढ़िए फिर से उसको 19 को। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रहे, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। फुर्ती कर। कब तक मैं तड़पता रहूंगा? यीशु 3 घंटे तक तड़पता रहा क्रूस पर। आप कभी नहीं चाहेगा कोई व्यक्ति कितना देर वो तड़पे। मृत्यु चाकू मार देता, जहर दे देता, तुरंत मैं खत्म हो जाता, लेकिन मैं इधर तड़प रहा हूं, मेरा जान निकल ही नहीं रहा है, मैं तड़प रहा हूं। वो बोल रहा है फुर्ती कर, मुझे बचा ले, मुझे यहां से हटा दे। कब तक मैं लटका रहूंगा? एक मनुष्य की प्रार्थना, क्योंकि यीशु पूरा परमेश्वर था, पूरा मनुष्य था। मैं ये सब आपको क्यों पढ़वा रहा हूं? ताकि आप जानो परमेश्वर का बेटा मतलब महिमा नहीं होता है, दुख भी होता है। आप खाली हमेशा प्रभु का बेटा बेटी मतलब मुर्दों को जिलाएंगे, आग गिराएंगे, पानी पे चलेंगे, हमारी हर प्रार्थना को उत्तर पिता देगा, हमारे घर में यूं हट जाएंगी समस्याएं, सामर्थ्य से हमेशा भरे रहेंगे। ये होता है बेटा बेटियों की जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। जहां उसकी खुशी को आप खोजते हैं, और उसकी खुशी यदि आपको कीड़ा बनाना है, अगर उसकी खुशी आपको हड्डियां गिनवाना है, अगर उसकी खुशी आपको लोगों के बीच में अगर आपको ठट्टा उड़ाया जाना है, तो आप खुशी से उसको बोलते हैं कि आपकी इच्छा मेरी इच्छा। हालेलुया। ये है परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। ये पूरा अध्याय आप घर में जब जाकर पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसको समझ समझ कर पढ़िए, आप देख पाएंगे कि यीशु की यातना क्या थी। क्रूस पर वो मृत्यु आसान नहीं थी। ये पुत्र की यातना है। पिता की यातना तो अभी तक हमने देखा नहीं। किसकी यातना हम देख रहे हैं? पुत्र की। पिता जब अपनी यातना दिखाएगा तो आपको और समझ में आएगा कि पिता किस यातना से गुजरा। हालेलुया। कोई पिता जो है अपने बेटे को बलिदान देते समय आनंदित नहीं रहा होगा। पिता क्या दुख से गुजरा जब उसका बेटा इस कदर हो रहा था। उस मूवी में अगर आप देखेंगे पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो आप वहां पर ये चीज पाएंगे कि जब बेटा जब मर गया, जब वो बोला मैं अपने आत्मा को आपके हाथों में रखता हूं करके जब वो खत्म हो गया, तो उस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक बूंद आसमान से टपकती है और जमीन पर, पृथ्वी पर गिरती है और भूकंप होता है। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उस डायरेक्टर ने उसको बताने के लिए, वो डायरेक्टर क्या बताना चाहा? वो डायरेक्टर ना यहोवा का दृष्टि से कैमरा को डायरेक्शन दिया कि वो आंख से उसका आंसू जो है गिरा पृथ्वी पर कर। पिता भी दुख में था जब वो बेटा को चढ़ाया क्रूस पर। इसलिए वो गाना जो हम गाते हैं अर्नेस्ट मॉल का लिखा हुआ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पिता को पूछ कि उसने क्या दाम दिया। 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, वो अपना बेटा को दिया। उसको पूछ वो क्या दुख था। आपका बेटा को प्रभु ले ले, आपका बेटी को प्रभु ले ले, आप क्या दुख गुजरेंगे आपको पता चलेगा। एक माँ, एक पिता अपना बच्चा को खोना, मर जाना, क्या होता है वो दुख आप समझेंगे। पिता का भी दुख था, पुत्र का भी दुख था। मेरी बात समझे? पिता ने भी दुख उठाया, पुत्र ने भी दुख उठाया। किसके लिए?
हमारे लिए। हालेलुया। इतना बड़ा प्रेम हमसे किया गया। अपने पड़ोसी को बोलो, इतना बड़ा प्रेम आपसे किया गया। इतना बड़ा प्रेम आपसे किया गया। हालेलुया। आप क्या ढूंढते हैं जब आप आते हैं आराधना में, जब आप आते हैं प्रार्थना में? क्या ढूंढते हैं और क्या चाहिए आपको? उसको धन्यवाद देने के लिए, उसके सामने मुंह के बल गिरने के लिए, घंटों घंटों उसके साथ वक्त बिताने के लिए, उसके वचन से प्रेम करने के लिए, और क्या चाहिए आपको? ठंडी हवा का झोंका चलना है आपके रूम में? यीशु का आंचल आपको उड़ते हुए दिखना है? कबूतर उतरते हुए आपको दिखना है? क्या चाहिए आपको? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हालेलुया। उसके प्रेम के बदले में हम उसको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कई बार हमारे मुंह से बात निकलता है कि प्रभु मैं आपको ये देता हूं। मैं एक दिन प्रार्थना में बोला मैं आपको ये दे रहा हूं करके, मेरे को शर्मिंदगी लगा, मैं तो दे नहीं सकता, तो मैं बोल कैसे रहा हूं मैं दे रहा हूं करके। मैं सोचने लगा मैं देने का शब्द को किस चीज से मैं उसको बदलूं, उसके जगह क्या बोलूं कि मैं बोल सकूं अपने बात को। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हमको आदत हो गया देना शब्द को। हमारे गाने में भी है, सब मैं देता हूं प्यारे प्रभु को, करके हम गाते हैं गाना। फिर मैंने उस देता शब्द को जो है मैंने बदल के बोला, पिता मैं तो दे नहीं सकता आपको, मैं सौंपता हूं। मैं बोला मैं समय को सौंपता हूं, मैं अपने आप को सौंपता हूं, क्योंकि दे तो आपको कोई नहीं सकता। हालेलुया। उस गहराई में जाइए। कब तक ये नामधारी जीवन, कब तक ये यहाँ पे यीशु यीशु? उतरो समुद्र में, गहराई में जाओ, हकीकत में आओ। इसलिए मैं बोला जब तक हम उसको प्रेम को जानेंगे नहीं, हम उसको प्रेम नहीं कर सकते। और जब आप उससे प्रेम करने वाले बन गए, फिर आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। वो प्रेम जो आपके अंदर उसके लिए निकलता है, वही पवित्र आत्मा का काम है आपके अंदर। आप मेरी बात समझे? वो प्रेम जो आपके अंदर से निकलता है, ये प्रेम जो आज आप उसके वचन में उसका आपके प्रति जो देख पा रहे हैं, यही तो पवित्र आत्मा का काम है। और उस प्रेम को देखकर आपके हृदय से जो निकल रहा है कि मैं अपना सब कुछ आपको सौंपता हूं प्रभु, वही तो उसका पवित्र आत्मा का काम है। कई लोगों को लगता है पवित्र आत्मा का काम का मतलब होता है मेरे करंट महसूस हो जाएगा आपको। नहीं। कितने बार आपने अपने घर वालों को प्रेम किया और आप करंट लगा तब आपने प्रेम किया? कई बार आपको इच्छा नहीं था आपके घर के लोगों को वो चीज खरीद के देने के लिए, लेकिन फिर भी आप मजबूरी में आके, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपने उस चीज को खरीदा उधार लेकर के। क्या उस समय आपको करंट लग रहा था? नहीं, आपको दुख लग रहा था। वही तो प्रेम है। प्रेम फैसला है। हालेलुया। क्या है प्रेम? कलीसिया को आज सामर्थ, प्रभु की उपस्थिति, कलीसिया को पहले प्रेम जानना है, यीशु का प्रेम। अगर आप यीशु के प्रेम को जान गए, अगर आप प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति हो गए, आपको पता है पिता आपका हर काम आसान कर देगा। हालेलुया। आपके लिए हर दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आप परमेश्वर को आपके जीवन में काम करते हुए देख पाएंगे। हाँ, जब आप उससे प्रेम करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, ये चीज आप देखेंगे अपने आंखों से, और आपको तब एहसास होगा कि प्रभु से मैंने प्रेम किया, और प्रेम सबसे बड़ी चाबी है। इस चाबी से हर ताले खुल रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आएगा। और कलीसिया आज उसी चीज से दूर है। कलीसिया आज सामर्थ के लिए दौड़ रहा है, आत्मा के वरदानों के लिए दौड़ रहा है, अभिषेक के लिए दौड़ रहा है, और न जाने क्या क्या चीजों के लिए ढूंढ रहा है। प्रेम को बस नहीं ढूंढ रहे हैं। और यीशु कहता है वही प्रेम को वापस जा। तेरे अंदर सारी चीजें हैं, सामर्थ्य है, अभिषेक है, वरदान है, सेवकाई है, गाना गा सकता है, वचन प्रचार कर सकता है, बहुत प्रकाशन है तेरे पास। प्रेम बस नहीं है, और मैं तेरे दिया को हटा दूंगा अगर प्रेम नहीं रहा तो। हालेलुया। परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम खोज रहा है, उसके लोगों के बीच में वो प्रेम को खोज रहा है। आपके अंदर वो प्रेम को खोज रहा है।
पिता जब भी आपको देखता है, आप यीशु का याद उसको दिलाना है। अपनी बात समझे? पिता जब भी आपको देखे, सत्य प्रकाश उसको नहीं दिखना है। मेरी बात समझे? आपका झलक यीशु का झलक होना है। कभी आप ऐसे लोगों को देखे हैं, आप मार्केट में किसी को देखे और सोचे, अरे ये तो मोर घर के व्यक्ति, आप दीदी सोच लिया और आपका मामा सोच लिया या कोई है? फिर आप देखे तो जाके पीछे से उसको देख के वही सोच लिया, पास में जाके देखे तो ये कोई और व्यक्ति है। वो व्यक्ति हूबहू दिखता है आपका घर का व्यक्ति जैसे, परिवार का। आप वैसे ही दिखना है पिता को, हूबहू यीशु जैसे। जब भी आपको देखे, सुनवानी सिस्टर को यीशु जैसे, अनसुया सिस्टर को यीशु जैसे, सत्यप्रकाश भाई को यीशु जैसे, क्या आप उसको दिखा पाएंगे यीशु? क्या है यीशु? यीशु बनना कोई बड़ी बात नहीं, प्रेम। आप मांगो प्रभु से कि प्रभु मुझे आपका प्रेम को जानना है। वो धीरे धीरे अपने प्रेम को आपको प्रकट करते जाएगा, और जैसे जैसे वो परतें खुलती जाएंगी, आप उसके प्रेम को, उसके दुख को, उसके दर्द को जानते जाओगे। आपका हृदय मोम की तरफ पिघलते जाएगा, अंदर ही अंदर। और वो हृदय इस कदर पिघलने लगेगा, आप बोलोगे मुझसे इतना प्रेम क्यों किया? क्यों किया मुझसे इतना प्रेम? मैं कौन हूं? दाऊद कहता है, मैं कौन और मेरी प्रजा के लोग कौन है? कौन है हम? दाऊद भजन संहिता के 8 अध्याय में कहता है, मनुष्य कौन है जो तू उसकी सुधि लेता है? कौन है हम? आप लोग के पास पेपर है? पेपर है आप लोग के पास? हर कोई पेपर लीजिए अपने हाथ में। जितने भी हैं अपने अपने हाथ में एक पेपर लीजिए। आपको डोंगा बनाना आता है? डोंगा, प्लेन बनाना आता है? पेपर से क्या बनाना आता है? क्या बनाना आता है पेपर से? छोटा सा कुछ भी बनाइए पेपर से, जो जल्दी आप बना सके। कुछ भी, एक पाइप बनाइए, एक त्रिकोण बनाइए, कुछ भी, जो भी आप बना सकते हैं। सब उठाइए, अपने अपने जो बनाए हुए चीजें हैं उनको उठाइए, सब उठाइए। इसको जो आप बनाए, जब आप यहां से जाएंगे, इसको क्या करेंगे? कहां फेंकेंगे आप? कहां फेंकेंगे उसको? बाहर कचरे में फेंक देंगे। ठीक बोलिए। हाँ, और आप लोग क्या करेंगे उसको जो लेते हैं? भाई बोले मैं उसको फेंक दूंगा, आप लोग क्या करेंगे जो बनाया आपने? आप क्या करेंगे जगेश्वरी सिस्टर? नहीं लिखते तो उसको क्या करते हैं? फेंक देंगे आप क्या करेंगे? फेंक देंगे उसको। क्यों? क्या करेंगे उसको? बच्चे को दे दो। बच्चे फिर उसको क्या करेंगे? आप उसको घर में ले जा करके 1 लाख के फ्रेम में क्यों नहीं रखेंगे? हम फोटो को फ्रेम बनाते हैं ना, एक सोने का फ्रेम बना के उसको रखने का आप कोशिश करेंगे। इस चीज को जो आप बनाए फ्रेम में कैद करेंगे 1 करोड़ का, क्यों नहीं करेंगे? क्या है वो? मेरे को दो उस प्लेन को। अब समझिए इस बात को। अब मैं इसको ले लिया, इसने प्लेन बनाए ले लिया, मैंने इसको फाड़ दिया, ठीक है, इसको मैंने नष्ट कर दिया। और प्लेन बना सकते हो आप? और प्लेन बना सकते हो? बना सकता है? उसके पास कागज है कि नहीं? बना सकता है। ये चीज जिसको हमने बनाया, इसको हम कचरे में फेंक देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कोई कीमती नहीं। इसके बदले में हम हजारों प्लेन बना सकते हैं। भजन संहिता को 8 को लिखने वाला कहता है, मनुष्य क्या है
ये पेपर का कीमत क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप जो मिट्टी में जो चल रहे हैं उसका कीमत क्या है? कुछ नहीं है। आप कभी मिट्टी बेचे हैं लाखों करोड़ों रुपए में? नहीं। क्या है मिट्टी? उल्टा हम धोते हैं, मिट्टी लग गया बोले। उसी मिट्टी से परमेश्वर इंसान को बनाया। यही कम कीमत का चीज से प्रभु ने हमको बनाया। जब वो लिखा उस बात को कहता है, ये कौन है? इसका क्या कीमत है इस पेपर का, जिसको तूने बनाया और जिसको तू उठा करके अपने पास रखा और उससे तू प्रेम करता है। अब भजन संहिता 8 को 8 निकाल ली। भजन संहिता 8 का 4 पढ़िए। भजन संहिता 8 अध्याय का 3 से पढ़िए, 3 और 4 को। भजन संहिता 8 अध्याय का 3 और 4 वचन। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। जब मैं देखता हूं कि तूने ये ब्रह्मांड को बनाया, इतना बड़ा विशाल, इतने बड़े बड़े नक्षत्रों को, ग्रहों को, तारों को तूने बनाया, जिसको आज तक कोई नाप नहीं पाया, कोई खोज नहीं पाया। मैं सोचता हूँ 4 वचन में वो क्या कहता है, पढ़िए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे? उसके सामने कागज क्या है? जिसने एरोप्लेन बनाया, जिसने मोटरसाइकिल बनाया, जिसने करोड़ों के कार बनाया, जिसने लाखों के घर बनाए, उस व्यक्ति ने एक दिन एक पेपर से एक डोंगा बना दिया, एक नाव बना दिया, एक प्लेन बना दिया। ये क्या है? आप मेरी बात समझ पा रहे, तुलना को समझ पा रहे हैं? आगे पढ़िए। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? इसकी कौन सुधि लेता है? वो मिट्टी की कौन सुधि लेता है? आपने कहा हम जाते समय इसको फेंक देंगे, लेकिन वो नहीं फेंका इसको। समझे? आदमी क्या है जो तू उसकी सुधि लेता है? हम उस सूरज के सामने हम क्या है? हमारी क्या औकात? ये ब्रह्मांड के सामने हम कौन है? हम दिखते भी नहीं है, धूल के कण से भी एकदम छोटे हैं, हम दिखेंगे भी नहीं। फिर कौन है हम कि तू हमारी सुधि लेता है? तो हमारे बीच में आकर रहना चाहता है, तो हमसे कहता है कि तू हमसे प्रेम करता है। आगे पढ़िए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मुकुट किसके सिर पर रखा? जो कुछ नहीं है। ये लाखों का घर से, करोड़ों का कार से भी बड़ा इसको तू बना दिया, कीमती इसको बना दिया। ये जो कुछ नहीं, इसको तूने दे दिया सब कुछ। 6 वचन को पढ़िए। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब कुछ कर दिया। ये कचरा को तूने सब कुछ कर दिया। सूरज भी इसके सामने कुछ नहीं रहा, लाखों करोड़ों रुपए भी इसके सामने कुछ नहीं रहे। ये जो कुछ भी नहीं है जिसको हम फेंकने चाहते हैं, इसको तूने सब कुछ बना दिया। इसको तूने बहुमूल्य बना दिया, और जो इतना बहुमूल्य होना चाहिए वो सब कचरा हो। कौन है मनुष्य? ये है प्रेम पिता का। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बनवाया, आप बनाने के बाद ये आपके नजर में क्या मायने रखता है? हम वही हैं, लेकिन पिता यही कचरा को, यही चीजों को वो बहुमूल्य बना, उसने उसको मुकुट पहनाया। हालेलुया। और इसी को वो बोला कि तू मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है। इसी को ये प्रेम जब हम समझने लगते हैं कि मिट्टी को परमेश्वर इतना प्रेम किया, मिट्टी को अपना बेटा बना, मिट्टी को अपना बेटी बनाया, जो कि पांव के नीचे रौंदा जाता है, जो कि फेंक दिया जाता है, जिसका कोई कीमत नहीं। हम इस दुनिया में रहते रहते अपने ही बीच में बात करते करते अपने बीच में बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग निकले, किताबें लिखे, और मनुष्य को, उसके अहम को, उसके स्वयं को, उसके आई को उसने इतना बड़ा बना दिया, उसके सामने परमेश्वर छोटा हो गया। अगर वो है तो आए मेरे सामने, आपको पता नहीं आप कौन हो, ये हो आप। ये उसकी दया है, जो उस ना चीज को कुछ भी नहीं है, जो उसको बेटा बनाता है, उसको बेटी बनाता है। इसलिए हम कौन है? ये चीज, ये संडे को मैं वही बता रहा था। यदि हम जब भी उसके सामने आए,
वो कौन और मैं कौन, जब ये चीज को हम हमेशा देखें कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, तो हम कभी उससे जो है बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम कभी उससे बड़ा बड़ा डिमांड नहीं करेंगे। हमारा सर ऐसे ही उसके सामने झुक जाएगा, हमारे घुटने ऐसे ही झुक जाएंगे। हालेलुया। हम कभी कोई करंट को नहीं खोजेंगे, कभी कोई हवा, कोई आंधी, कोई दर्शन को नहीं खोजेंगे, हम ऐसे ही झुक जाएंगे। हालेलुया। हम बनाए गए उसके सामने झुकने के, हम बनाए गए उसको खुश करने के। भले पंखा घूम घूम को गर्म हो गया है और एक समय इतना घूमेगा कि उसका कॉइल जल जाएगा, लेकिन वो रुकना बंद नहीं करता है, क्योंकि वो बनाया गया घूमने के लिए। वो जलते तक, वो खराब होते तक वो घूमता है, हम नष्ट होते तक हम उसके लिए जीते हैं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये है परमेश्वर से प्रेम करना। पुत्र ने पिता से ऐसा ही प्रेम किया, वो नष्ट होते तक उससे प्रेम करता रहा, वो आखिरी तक, उसकी मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। और जब भी पिता हमको देखता है, अपना पुत्र यीशु को खोजता है। हर जीवन में, मेरे में, आपके में, यीशु को वो खोजता है। किसको खोजता है? यीशु को। इसलिए वो पहलौठा कहलाता है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, उसको बोलेंगे कि प्रभु आपका प्रेम को मुझे और जानने के लिए। तो बहुत गहरा समुद्र है, हम कुछ नहीं जाने अभी तक, हमको और जाना है उस गहराई में। पुत्र के दुख को और हमको समझना है, पिता का दुख को और जानना है हमको। और जितना कलीसिया उसके प्रेम को, पिता और पुत्र के प्रेम को जानने लगेगा, हमारा हृदय पिघलते चला जाएगा। हालेलुया। हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसकी इच्छा को फिर हम खोजना शुरू करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है, जो लोग पिता से प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर की इच्छा उनको आज्ञा की तरह दिखती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो पिता से प्रेम नहीं करते हैं, पिता की इच्छा उसको आज्ञा की तरह दिखती है, कानून की तरह दिखती है। इसलिए वो कानून का फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि कानून उसको पसंद नहीं। कानून जो बोल रहा है, उसको जो पसंद आता है, वो दोनों टकरा रही है। लेकिन जब आप पिता से प्रेम करने वाले बन जाएं, आपको ये बात समझ में आ जाए कि मुझे उसके लिए बनाया गया है, पंखा मेरे लिए बनाया गया। पंखा कभी नहीं बोलता कि मैं नहीं घूमूंगा, गर्म हो जाऊंगा, जल जाऊंगा। वो बोलते मैं बनाया गया घूमने के लिए, हवा देने के लिए। परमेश्वर हमको जन्म दिया उसके लिए, उसको खुश करने के लिए। तो जब हम उसको खुश करने के लिए जब हम सोचते हैं, तो हम वचन में आज्ञाएं नहीं ढूंढते, उसकी इच्छा को ढूंढते हैं। वो जब बोला झूठ मत बोलो, वो आज्ञा नहीं, वो हमको उसका इच्छा लगता है। हमको ये नहीं लगता है कि व्यभिचार करना उसका कानून है, हमको ये लगता है उसको पसंद है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मूर्ति पूजा ना करना ये उसका पसंद है। ये बाइबल आज्ञाओं का किताब नहीं है, ये कानून का किताब नहीं है, ये पिता का इच्छा का किताब है। इसमें शुरू से आखिरी तक पिता का पसंद नापसंद है। जिसको कलीसिया आज्ञा सोचते आ रहा है, लेकिन वो आज्ञा नहीं, वो उसकी इच्छा है, उसकी पसंद, उसका नापसंद। जब आप उससे प्रेम कर, मेरी बात कंफ्यूजन थोड़ी लग रही है, मुश्किल थोड़ी लग रही है। जब हम पिता से प्रेम करने वाले बन जाते हैं, हम उसका पसंद खोजते हैं। आपका चेहरे पे क्या चीज मुस्कान लाएगा? वो एक दिन बताता है झूठ मत बोलना। ये आपको पसंद आता है कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। आप मेरी बात समझ? फिर हर चीज हमको कानून नहीं, हमको उसका पसंद नापसंद। उपवास रहना वो कानून नहीं, वो पसंद नापसंद हो जाता है। सुसमाचार प्रचार करना वो कानून नहीं, वो पसंद नापसंद हो जाता है। आपको क्या पसंद है? जगत के कोने कोने तक जाओ, सुसमाचार को प्रचार करो। ये पहले हमारे लिए कानून था, ये आज्ञा थी, महान आदेश हम कहते हैं उसको, महान आज्ञा। लेकिन प्रेम करने वालों के लिए आज्ञा नहीं है, ये उसका पसंद है। आपको खुशी देता है मेरा जाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, मैं बोलूंगा। हालेलुया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कलीसिया उठना है स्तर में, ये है आत्मिक उन्नति। आप पिन नंबर, डोर नंबर, लोगों को बीमार चंगा करके सब करके नरक आपका इंतजार कर रहे हैं। यीशु को जानो। हालेलुया। प्रेम करना जानो। कलीसिया आज यीशु को प्रेम करना नहीं जान पा रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया, जब बेदारी की शिक्षा जब दे रहा था मैं, अंत के समय में जो बेदारी आ रहा है, ये तो बेदारी, इसलिए शिक्षा आज कलीसिया में आ रही है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये शिक्षा कलीसिया में क्यों आ रही है? इसको मैंने नहीं दिया जन्म, इसको मैंने नहीं बनाया, ये पवित्र आत्मा ने समय में लाया। हालेलुया। मैं खुद सीख रहा हूँ उस प्रेम को, क्योंकि अंत के दिनों में
जो बेदारी होगी वो कलीसिया के अंदर से शुरू होगी, अंदर से शुरू होगी बेदारी, बाहर नहीं। बेदारी हमेशा अंदर शुरू होता है। लोगों के हृदय झुकने लगते हैं, लोगों का मन प्रभु को सौंपने लगते हैं, लोग पूरी तरह अर्पण करते हैं अपने आप, वेदी के आग में अपने आप को डालते हैं, बलि बना देते हैं प्रभु का। और जब बलिदान वेदियों पर जब चढ़ाया जाता है तब ऊपर से आग उतरता है। हालेलुया। जब भी पुराने नियम में परमेश्वर ने जवाब दिया, वेदी कभी खाली नहीं होती थी, उस पर आग जलाया करते थे, उस पर जानवरों को चढ़ाया करते थे। बलिदान पहले चढ़ाया जाएगा। कलीसिया को प्रभु तैयार कर रहा है अंत के दिनों में। वो आग जो उतरने वाला है वो बलिदानों को तैयार कर रहा है। सब नहीं, हर विश्वासी का बात मैं नहीं कर रहा हूं। नरक के लिए भी तो कुछ लोग होना चाहिए, 666 का नंबर लगाने के लिए भी तो कुछ लोग होना चाहिए। आपको पता है यीशु अपने लोगों को भी एक नंबर देगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। शैतान डुप्लीकेट करता है उसका हर चीज को। परमेश्वर भी अपने लोगों को माथे पर मोहर लगाएगा और शैतान भी अपने लोगों को मोहर लगाएगा। आप किसका मोहर लगाना चाहते हैं? अगर यीशु का मोहर लगाना चाहते हैं, वो बोलता है मैं एक नया नाम दूंगा उसको, हमको एक नया नाम मिलेगा, एक मोहर हमको मिलेगा। हालेलुया। हमको उसी का नाम अपने ऊपर छपवाना है, उसी का मोहर हमको लगवाना है, हम उसका है कहलवाना है। हालेलुया। और वो कहलवाने के लिए, वो होने के लिए प्रेम आपका ऊपर स्तर में होना है। हालेलुया। जहां उसकी इच्छा आपकी इच्छा हो जाए, उसको खुश करना आपका जीवन का लक्ष्य बन जाए। वो जो वचन में बोलता है वो आज्ञा ने आपका इच्छा बन जाता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें।